आपने कभी ये सुना है कि सोमारू की जमीन पे बोधारू का नाम एंटर करके उसका धान खरीदी हो जाए? विष्णुदेव साय जी की सरकार में सोमारू की जमीन पर बोधारू अपना धान बेच रहा है। और ये जो पूरा धान माफिया का सिंडिकेट है जसपुर जिले में, जो बगिया में टैक्स देकर के रद्द किया जा रहा है, इन्होंने इस कारनामे को कागज में इतने उजले तरीके से किया है कि अगर मैं ये कागज आपको दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि सरकारी दस्तावेजों में ये गुणागणित और ये जो धान खरीदी में घोटाला हुआ ये कैसे संभव है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ये जो दस्तावेज मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये सीजी खाद्य के अंदर अगर आप जाएंगे वेबसाइट में तो आपको ऑनलाइन ही वेबसाइट में उपलब्ध दस्तावेज है। ये दस्तावेज हमने नहीं पैदा किया है, ये सरकारी दस्तावेज। आप उसमें जाके देखेंगे तो किसी धान खरीदी केंद्र में कितने किसानों ने धान बेचा उसकी लिस्ट मिल जाती है। फिर उसमें आप देखेंगे कि उस किसान का नंबर क्या था, वो नंबर आप कॉपी कर लीजिए, किसान कोड, और किसान कोड करके अगर किसान कोड की डेटा को आप डालेंगे तो ये पता चल जाता है कि उस किसान ने अपने कौन कौन से रकबे में B1 में रख के अपना धान बेचा। जब दिलचस्प रूप से कांग्रेस के साथियों ने मिलकर के ये होमवर्क करना शुरू किया और कोतबा के सुरुंग पानी मंडी का भी हम लोगों ने 14 किसानों का होमवर्क करके आपके सामने हम लोग लेकर के आए हैं। इसमें जब हमने देखा कि हमने एक किसान का कोड डाला, मनधरो यादव नाम का एक किसान है, इसका हमने कोड डाला कि भाई इसने कितना धान बेचा। जब इसका कोड डाला तो इससे एक जानकारी निकल के आई कि मनधरो यादव ने अपने इतने इतने रकबे में इतना धान बेचा। आप चौंक जाएंगे कि मनधरो यादव के नाम के जो धान बेचने के रकबे की एंट्री है उसमें आखिरी में 3 एंट्री और एक 4 एंट्री, एक चिंताराम सुकरू की है, सोमारू की, एक मुहरमती सनमेत की है, मुहरमती सनमेत के नाम से 3 और चिंताराम के नाम से एक 4, मतलब 4 दूसरे लोगों का रकबा इसके पट्टे में एंटर है और उसके पट्टे से उसका धान खरीदी हो गया। कहने का मेरा मतलब यह है कि यदि पट्टा सोमारू का है तो उसमें बोधारू के नाम पे धान खरीदी कैसे हुई। और ये जो बोधारू है, मैं उदाहरण के तौर पे ये कह रहा हूं ताकि जनता इसको समझ पाए, इसका जब पंजीयन हुआ होगा तो पिछली बार इसने अगर अपने खाते में बेचा होगा तो इस बार इसका बोधारू में एंट्री कैसे हुआ? क्या तहसीलदार ने ये चेक नहीं किया कि जिसके रकबे की एंट्री जिस किसान के मैं कर रहा हूं ये तो उसका ना तो रिश्तेदार है, ना उसकी वंशावली में आता है, ना उसके B1 नंबर में आता है, फिर उसकी एंट्री कैसे हुई? और ऐसे 14 मामले हैं जिन 14 मामलों का आवेदन हमारे पास है और उन 14 किसानों का जिनके नाम पर यह हुआ, कार्तिक राम, मनोधर, भरत, पिता, गोवर्धन, बिलेश्वर, बुलेंद्र, जनक, प्रदीप, रामदास, सचिव, सुगरण, टुंचू, लोहरी, ये सब वो किसान हैं जिनके खाते में किसी दूसरे किसान का रकबा जोड़ दिया गया और धान की खरीदी कर ली गई। अब जब इन किसानों से हमारे कांग्रेस के साथियों ने पूछताछ की कि भैया कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमको तो नहीं पता, हमको तो जानकारी नहीं है कि हमारे पे ये हुआ, हम तो अपना धान बेचने के लिए टोकन कटाने के लिए परेशान थे, हमारा तो अपना टोकन कटाने में हमारा प्राण निकल गया, तो हम तो दूसरे किसी की एंट्री कराएंगे नहीं। अब आप पत्रकार साथियों के माध्यम से ये सवाल मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके जिले में जो धान माफिया, जो सिंडिकेट यहाँ एक्टिव है, खुलेआम दूसरे किसान का रकबा एक दूसरे किसान में एंट्री करके धान खरीदी करता जा रहा है, जिसमें यहाँ के अधिकारी शामिल हैं, क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है? या फिर बगिया को कोई ऐसा टैक्स जा रहा है जिसकी वजह से इस तरह की खरीदारी होने दी जा रही है? वरना आप बताइए कि क्या सरकारी दस्तावेज इस तरह की खरीदी संभव है? क्या बिना प्रशासन के, बिना राजनीतिक सत्ता के, बिना सरकार के साठगांठ के इस तरह की खरीदी संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? और ऐसे हमारे पास 14 केस हैं, हम आपको दिखा देंगे, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि किसान दूसरा है, उसमें नाम दूसरे किसान का है और खरीदी हो गई है और पैसा भी ट्रांसफर हो गया है 3100 के हिसाब से। तो ये मामला 3 प्रमुख बातों का है। एक, धान माफिया और उनका सिंडिकेट जसपुर जिले में एक्टिव है, जिसका एक उदाहरण हम कोतबा से दे रहे हैं। दूसरा कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, सत्ता की मिलीभगत है। और तीसरा कि इसमें सरकारी पैसे का बड़े मात्रा में दुरुपयोग किया गया है और ये बिना सरकारी दस्तावेजों के कूटरचित दस्तावेज निर्माण करके बिना घपला भ्रष्टाचार किए संभव नहीं हो सकता है। तो हमारी मांग है कि इस पर FIR दर्ज की जाए। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, अधिकारी, मंडी प्रबंधन समिति, सबके लोगों पर इस पर FIR दर्ज हो और इस पर कार्रवाई हो। और साथ ही मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम कांग्रेस के लोग अब बाकी मंडियों के भी इस तरीके के दस्तावेजों की जांच करेंगे कि ऐसा जो सुरुंग पानी मंडी में दिख रहा है, क्या जसपुर जिले में जो 46 उपार्जन केंद्र हैं सब जगह ऐसा हुआ है? क्योंकि जब एक जगह ऐसा हुआ है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बाकी जगहों में भी ऐसा खेल चला हुआ।
अभी जो आंकड़े बताते हैं, आंकड़े अंतिम रूप से मैं आपको आंकड़े बता देता हूं कि ये जो 14 किसान है, इनकी कुल जमीन का रकबा है 34.82 हेक्टेयर। उसको बढ़ा करके, यानी उसमें दूसरे किसानों का रकबा जोड़ करके उसको कर दिया गया 75.20 हेक्टेयर, जो कि उनकी जमीन नहीं है, जो कि उनके रिश्तेदार नहीं है, जो कि उनके घर के लोग नहीं है, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं। और उसके बाद उसमें खरीदी शुरू की गई, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के साथियों ने, हमारी सचिव वहां बैठी हैं, हमारे और अन्य साथी बैठे हैं, इन लोगों ने हल्ला करना शुरू किया, तो डर के मारे उन्होंने जितनी करनी थी उतनी करी और उसके बाद कुछ चीजें रोक दी गई। पर अब हमारे पास सरकारी दस्तावेज है, तो हम ये मांग करते हैं कि इस पे FIR दर्ज हो और इसकी गहन जांच हो और इसके तार कहां तक जुड़े हैं उसका पर्दाफाश हो, ताकि सरकारी पैसे का दुरुपयोग बंद हो। और जो जसपुर के किसान पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो दुखी हैं, जिनकी कोई सुनवाई करने वाला ना हो, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं।